लिंग पुराण अध्याय 89 पृष्ठ संख्या 465 में पुत्र प्राप्ति का अचूक उपाय बताया गया है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जब कोई स्त्री मासिक धर्म में होती है उस समय समागम नहीं करना चाहिए और न ही उस स्त्री को हास परिहास रोदन यात्रा नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से दिन में शयन भी नहीं करना चाहिए। मैथुन क्रिया पूजा पाठ व्रत नहीं करना चाहिए। रजस्वला होने पर दूसरी रजस्वला स्त्री को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को चाहिए कि स्नान करने के पश्चात शुद्ध होकर सिर्फ अपने पति को ही देखे। लिंग पुराण में बताया गया है पति पत्नी को सिर्फ ऋतु काल में ही संभोग क्रिया करनी चाहिए, जिससे पुत्र की प्राप्ति होती है। आखिर यह ऋतु काल क्या होता है? स्त्री को रजस्वला मासिक धर्म से 16 दिनों तक ऋतु काल कहलाती है। रजस्वला होने से 4 दिन को छोड़कर 12 रातें समागम के लिए उत्तम मानी गई है। रजो धर्म के चौथे दिन स्त्री के साथ मैथुन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पुत्र तो अवश्य पैदा होगा, लेकिन वह स्त्री नष्ट तथा अल्प आयु वाले पुत्र को जन्म देती है। वह पुत्र विद्या रहित दूसरों की स्त्री से समागम करने वाला होगा और धनहीन दारिद्र्य होगा। 5वीं रात में स्त्री के साथ समागम करने से कन्या का जन्म होता है और स्त्री के रजस्वला के 6ठे दिन स्त्री के साथ समागम करने से एक भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा, जो उत्तम और तेजस्वी होता है, जो माता पिता कुटुंब जनों को सुख देने वाला होता है और उसी के कारण उसके परिवार वाले स्वर्ग जाते हैं। रजस्वला की 7वीं रात को स्त्री के साथ मैथुन करने पर पुत्री का जन्म होता है, लेकिन वह कन्या वंध्या होती है, उसका विवाह के बाद संतान नहीं होता। रजस्वला की 8वीं रात्रि को समागम करने से सर्वगुण संपन्न पुत्र का जन्म होता है और 9वीं रात्रि में समागम करने से कन्या का जन्म होता है। इसलिए कन्या की इच्छा रखने वाले रजस्वला से 9वीं रात को समागम करना चाहिए। रजस्वला से 10वीं रात्रि को स्त्री के साथ सहवास करने पर वह स्त्री एक विद्वान पुत्र को जन्म देती है। 11वीं रात को संभोग करने पर वह स्त्री एक सुंदर कन्या को जन्म देती है, जो सर्वगुणी होती है। 12वीं रात्रि को स्त्री के साथ श्रवण करने पर धर्म तत्व के ज्ञाता तथा धर्मों को चलाने वाला महान तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है। 13वीं रात में स्त्री के साथ समागम करने पर वह स्त्री मूर्ख तथा वर्ण संस्कार से हीन अधर्मी अपने कुल का नाश करने वाली कन्या का जन्म देती है। इस दिन पूरे प्रयत्न के साथ संभोग नहीं करना चाहिए। इस तरह 14वीं रात्रि को सहवास करने पर पुत्र का जन्म होता है और 15वीं रात्रि में सहवास करने पर कुलीन कन्या का जन्म होता है। 16वीं रात में स्त्री के साथ मैथुन करने पर ज्ञानवान पुत्र का जन्म होता है, ऐसा पुत्र जो 10 दिशाओं में अपनी ख्याति बढ़ाता है। इसलिए ऐसे पति पत्नी जो कन्या पुत्री चाहते हो, वो रजस्वला के 5वीं 7वीं 9वीं 11वीं 13वीं 15वीं रात्रों को समागम करने से उनको कन्या यानी पुत्री की प्राप्ति होती है। वहीं पर ऐसे पति पत्नी जो पुत्र की अभिलाषा पुत्र की इच्छा रखते हो, वो रजस्वला से 4थी 6ठी 8वीं 10वीं 12वीं 14वीं और 16वीं रात्र को संभोग करने से पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ पर रातों का उल्लेख किया गया है, ना कि तिथियों का। मित्रों, कमेंट में जरूर बताएं आप कितने पुत्र और पुत्रियां हैं और आपको कितने दिन शादी हुए हुआ।